हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल जो है वो क्वालिफाई हो चुका है और आपको मैं बताऊंगा कि हमने फिजिकल में क्या क्या करा और कैसे कैसा मेरा फिजिकल रहा, जिससे कि आपको भी हेल्प मिल सकती है अगर आपका फिजिकल आने वाले दिनों में है। तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड में पहुंचे और ग्राउंड में एंट्री के लिए बस आपको एडमिट कार्ड दिखाना है। उसके अलावा हमसे तो कुछ आईडी प्रूफ नहीं मांगा, लेकिन कोई कोई कह रहे थे कि उनसे आईडी प्रूफ भी मांगा गया। तो आप एक आधार कार्ड ला दीजिएगा और आपके साथ एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो ये सब हुआ। उसके बाद ग्राउंड में गए। ग्राउंड में जाने के बाद सबसे पहले तो जो पहला ग्रुप बना उसमें ग्राउंड 3 का जो पहला ग्रुप था वो हमारा बना, उसमें मैं भी था। तो 50 का ग्रुप बना और 50 में से बस क्वालिफाई हुए 5। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो उस टाइम लगा कि भाई केवल 5 ही क्वालिफाई हुए हैं। तो जी हाँ, केवल 5 क्वालिफाई हुए। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जिसका टाइम जीपीएस में ट्रैक हो रहा है टाइम, तो 6 मिनट और 01 सेकंड पे अगर आपका जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो लास्ट में थोड़ा सा जोर लगा देना अगर आपके पास, क्योंकि मौका है इस बार। फिजिकल में बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। उसके बाद हम में से 5 बंदे निकले, 50 में से 5 बंदे रनिंग क्वालिफाई किया और उसके बाद लॉन्ग जंप में ले गए। लॉन्ग जंप में ले जाने के बाद हम में से बस एक बंदे ने क्या किया, पहले ही चांस में क्वालिफाई कर दी थी लॉन्ग जंप, लेकिन मैंने पहले चांस में डिस्क्वालीफाई कर दी थी। तो मुझे दूसरा मौका मिला और मैंने दूसरे मौके में क्वालिफाई कर दी थी। उसके बाद 3 बंदे बचे हुए थे। एक बंदा हो चुका था डिस्क्वालीफाई और 2 बंदों ने अपनी जो लॉन्ग जंप है वो क्लियर कर दी थी। उसके बाद बात करते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप में बस इक्का दुक्का ही बार हो रहे हैं, मतलब हाई जंप में लगभग 1% बार हो रहे हैं। हाई जंप में बहुत कम चांस है कि आप बाहर हों। और उसके बाद आता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें कि हमारी हाइट नापी जाएगी और चेस्ट नापी जाएगी। अगर आप हिल एरिया के हैं तो आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाएगा। और जो उसमें कम हो रहा है, जैसे किसी की हाइट 170 मांगी हुई है, अगर किसी की 168 है या फिर 165 है तो वो बाहर हो जाएगा अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीएल जरूर से चेक होगा। और हमारे पास कोई भी ऐसा केस नहीं था कि जिसमें डीएल ना हो किसी के पास या फिर लर्निंग वाला हो, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ। तो और आप बोल रहे होंगे कि मेरे पास कोई स्लिप या फिर कोई टोकन नहीं है फिजिकल टेस्ट पास करने का। तो जी नहीं, उन्होंने मना करा कि कोई भी हम फिजिकल क्वालिफाई का कोई भी टोकन नहीं दे रहे हैं। आप औरों से भी पूछ सकते हैं, कोई भी टोकन या फिर कोई भी स्लिप नहीं दी जा रही है। आपको वहीं अंदर जो डॉक्यूमेंट है उनमें क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जैसे आपने रनिंग क्वालिफाई करी तो उसमें मोहर लग जाएगी क्वालिफाई की। उसके बाद अगर आपने लॉन्ग जंप क्लियर कर ली उसके बाद उसमें मोहर लग जाएगी क्वालिफाई की, और हाई जंप क्लियर कर दी तो उसमें मोहर लग जाएगी क्वालिफाई की। तो ये सब बात थी और आप सबके लिए फिजिकल के लिए बेस्ट ऑफ द लक। जय हिंद।